हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ ऑन इकोनॉमिक्स एनसीईआरटीज़। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम क्लास 9 to 12 चैप्टर वाइज। और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर के थ्रू हम बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को समझेंगे, जैसे कि प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होते हैं और रूरल इकोनॉमी किस तरह से चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताता है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे होते हैं, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होता है और लोग अपनी इनकम कैसे अर्न करते हैं, स्पेशली रूरल इंडिया में। इस एग्जाम्पल के लिए एक फिक्शनल गांव का एग्जाम्पल लिया गया है जिसका नाम है पालमपुर। पालमपुर एक फिक्शनल विलेज है जिसे सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये गांव वेल कनेक्टेड है नियर बाई टाउन से, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, कुछ स्कूल्स हैं और एक छोटा सा हेल्थ सेंटर भी है। वैसे अगर देखा जाए काफ़ी अच्छा मॉडल है विलेज का। ऐसे गांव रियल लाइफ में हर जगह नहीं मिलते। पालमपुर में फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है। लगभग 75% वर्किंग पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मिंग से जुड़ी हुई है, चाहे लैंड ओनर हो या फार्म लेबर। और ये सिर्फ पालमपुर की बात नहीं, आज भी इंडिया के बहुत से रूरल एरियाज़ में फार्मिंग ही मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। अब समझते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला लैंड यानी ज़मीन, दूसरा लेबर यानी मजदूर या मैन पावर, तीसरा कैपिटल पैसा या टूल्स एंड मशीनरी, और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप यानी किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेना, जैसे कि बिजनेस। अब यहाँ के फार्मिंग टेक्निक्स को समझते हैं। पालमपुर के फार्मर्स नई फार्मिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट कर चुके हैं, जैसे कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ और मॉडर्न टूल्स का यूज़। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सेम लैंड से ज़्यादा आउटपुट मिलता है। सिंपल सी बात है, अगर रिसोर्सेज को स्मार्टली यूज़ किया जाए तो रिजल्ट्स भी बेटर मिलते हैं। फार्मिंग के अलावा भी पालमपुर के लोग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, शॉप्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इससे विलेज इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होती है और लोगों के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं। ये कंसेप्ट फ्यूचर चैप्टर्स में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन हर इकनॉमी में कुछ चैलेंजेस तो होते हैं। पालमपुर में भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल फार्मर्स के पास कैपिटल की कमी और अंडर एम्प्लॉयमेंट, जहां लोग अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाते। ये इश्यूज़ सिर्फ पालमपुर तक लिमिटेड नहीं हैं, ये प्रॉब्लम्स पूरे रूरल इंडिया में देखी जा सकती है। तो दोस्तों, पालमपुर का एग्जाम्पल हमें बेसिक इकोनॉमिक्स के की कंसेप्ट सिखाता है: प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड रूरल लाइवलीहुड्स। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के चैप्टर्स और इवन एडवांस्ड इकोनॉमिक्स आपको काफ़ी रिलेटेबल लगेंगे। बस इसी कंटिन्यूटी के साथ हम अगली वीडियोस में कंसेप्ट्स को और डिटेल में एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही सिंप्लीफाइड और कंसेप्ट बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी और एस्पिरेंट को भी हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। जय हिंद।